सबको लगता है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान अजय पाल शर्मा ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन दोस्तों इसी बीच जो है उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जो है उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज क्यों हुआ, उनके ऊपर ऐसे कौन कौन से आरोप लगाए गए हैं, वह क्या है। और इसे लेकर उत्तर प्रदेश के सपा नेता अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर अजय पाल शर्मा कौन है। जैसा कि शायद आपको पता होगा कि अजय पाल शर्मा की जो पोस्टिंग हुई है वह प्रयागराज में हुई है, मतलब इलाहाबाद में हुई है, और उनको जो है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाना जाता है, और जो है भारत भर में उनको सिंघम के नाम से भी जाना जाता है। और उनके जो नाम जो है अभी तक 300 से ज्यादा एनकाउंटर दर्ज हैं, मतलब उन्होंने लगभग 300 से ज्यादा अपराधियों का जो है उन्होंने एनकाउंटर अभी तक किया है, और उनको भाई साहब रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अलग अलग उनकी जगह अभी तक पोस्टिंग हो चुकी है, चाहे वह गौतम बुद्ध नगर रहा हो या फिर जो है शामली रहा हो, चाहे वह सहारनपुर रहा हो। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के कई जो है शहरों में और जिलों में उनकी जो है तैनाती या फिर पोस्टिंग जो है अभी तक की जा चुकी है। ऐसे में उनका जो नाम है बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच जो है उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच जाता है, तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर उनके ऊपर ऐसे कौन कौन से आरोप लगाए गए थे जिसकी वजह से भाई साहब यह मामला अब जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पश्चिम बंगाल में जो दूसरे चरण का मतदान हो रहा था, उसी बीच जो है जो दक्षिण 24 परगना है, मतलब पश्चिम बंगाल का जो जिला है, वहां पर विधानसभा क्षेत्र जो है फाल्टा विधानसभा क्षेत्र, वहां पर मतदाताओं को धमकाने और पहचान पत्र छीनने की ऐसी खबरें जो है आ रही थी। और इसी वजह से वहां पर भाई साहब अपने केंद्रीय पुलिस बलों के साथ और अपने पुलिस के साथ वहां पर अजय पाल शर्मा यानी कि सिंघम जो है पहुंच जाते हैं, और जहांगीर के घर के बाहर खड़े होकर वहां पर जहांगीर को और उनके समर्थकों को चेतावनी देते हैं कि जिस प्रकार से आपके द्वारा यह खबरें फैलाई जा रही, जनता को धमकाने का काम किया जा रहा है, तो आप सुधर जाइए, नहीं तो इसका अंजाम जो है बहुत बुरा हो सकता है, तो फिर हमें आप ना कहिएगा। ऐसा ही कुछ बयान जो है उनके द्वारा दिया गया था, ऐसा ही चेतावनी मतलब दिया गया था अजय पाल शर्मा के द्वारा। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा था तो उनकी पोस्टिंग जो है, जो ज्ञानेश कुमार है मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, वह भाई साहब उत्तर प्रदेश से उनको बुला लेते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कई सारे दंगे और कई जगह पर हिंसा काफी ज्यादा देखने को मिल रही थी। इसी वजह से यह फैसला जो है ज्ञानेश कुमार मतलब चुनाव आयोग के द्वारा लिया गया था। लेकिन इसी बीच सपा नेता अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा जो है खुलासा उनकी पोस्टिंग को लेकर किया है कि भाई साहब जिस प्रकार से उनकी पोस्टिंग जो है हुई है उस पर जो है कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो है जनता को क्यों डराया जा रहा है, क्यों आखिर भड़काया जा रहा है। ऐसे कई सारे आरोप जो है अजय पाल शर्मा के ऊपर अखिलेश यादव द्वारा लगाया जाता है। इतना ही नहीं, अजय पाल शर्मा को भाई साहब कहा जाता है कि यह बीजेपी के जो है टेस्टेड एजेंट है, इसीलिए इनको जो है भेजा गया है, टेस्टेड जो है एजेंट इनको कहा जाता है। और जिस प्रकार से जनता को भड़काने का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा था, जो खुलासा किया जा रहा था, इसको लोग लेकर जो है अखिलेश यादव काफी ज्यादा आग बबूला हो गए थे, काफी ज्यादा जो है इन पर भड़के हुए थे कि हमारी सरकार आने दो तब हम आपको बताएंगे। इस प्रकार का जो है धमकी जो है अजय पाल शर्मा को अखिलेश यादव द्वारा दिया गया था। इतना ही नहीं दोस्तों, आपने वायरल वीडियो में जरूर देखा होगा कि जब ऑब्जर्वर के तौर पर जो विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव हो रहा था, ऑब्जर्वर के तौर पर जब उनकी पोस्टिंग हुई थी अजय पाल शर्मा की, तो भाई साहब उनका जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था, वह जहांगीर के घर के सामने खड़े होकर उनके समर्थकों को और तृणमूल कांग्रेस के ऐसे उम्मीदवारों को जो जनता को भड़काने का काम कर रहे थे, उनको भाई साहब चेतावनी देते हैं अजय पाल शर्मा। और इसी वजह से यह जो है उम्मीदवार होते हैं तृणमूल कांग्रेस के, उनके ऊपर भड़क जाते हैं। और भाई साहब वह मामला जो है सीधे सबसे पहले मतलब पश्चिम बंगाल का जो कोलकाता हाई कोर्ट है वहां पर मामला दर्ज कराया जाता है, लेकिन अजय पाल शर्मा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। हाई कोर्ट जो है, कलकत्ता हाई कोर्ट जो है इस पर एक्शन लेने से मना कर देता है और कहता है कि भाई साहब जब तक चुनाव जो है संपन्न नहीं हो जाता है 29 अप्रैल तक, तब तक हम इस पर जो है कोई मतलब केस जो है नहीं ले सकते हैं। हालांकि इसके बाद जो है यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है और वहां पर जो है उनके खिलाफ जो है मामला दर्ज हो जाता है, और कहा जाता है कि यह एक जनहित याचिका एक व्यक्ति के द्वारा जो है दायर की जाती है कि जनता को भड़काने का काम, जनता को धमकाने का काम अजय पाल शर्मा के द्वारा किया जा रहा है, ऐसा आरोप उनके ऊपर लगाया जाता है। इसी को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज कराया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जो अजय पाल शर्मा को ऑब्जर्वर के तौर पर जो उनकी पोस्टिंग हुई थी, जो उनकी नियुक्ति हुई थी, उनको हटाने की जो है डिमांड
तृणमूल समर्थकों के द्वारा किया जाता है और कहा जाता है कि भाई साहब इनको जो है हटा लीजिए, इनको पद से यहाँ से हटाया जाए। यह जो है जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से इस प्रकार का डिमांड मतलब जो है मांग किया जाता है ताकि उसको पूरा किया जा सके। और जनहित याचिका में यह कहा जाता है कि अनुच्छेद 32 का जो है उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि अनुच्छेद 32 यह कहता है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का किसी भी तरीके से उल्लंघन होता है तो आप भाई साहब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को पता होगा कि संविधान का अनुच्छेद 226 क्या कहता है कि अगर जो है आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है किसी भी तरीके से तो आप भाई साहब जो है हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर हाई कोर्ट सुनवाई नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो है पहले यहाँ पर आर्टिकल 32 के तहत जाया जाता है। और इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए यह जो है जनहित याचिका अजय पाल शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है। हालांकि आइए देखते हैं कि उनको जो है संभावित क्या क्या सजा फिर हो सकती है, क्योंकि अभी तक इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला या फिर एक्शन नहीं लिया है। दोस्तों जैसा कि यह दावा किया जा रहा है कि उनको जो है पद से हटाया जा सकता है अगर जो है उनके खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है अगर वह सही साबित होता है तो। इसके अलावा सबसे बड़ा जो है डिमांड यह किया गया है कि भाई साहब जो जांच है यह पूरी तरीके से संपन्न कराया जाए और पता लगाया जाए कि अजय पाल शर्मा आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह रही होगी। उनके ऊपर ऐसे कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए हैं तृणमूल कांग्रेस के द्वारा, मतलब जहांगीर के समर्थकों के द्वारा भी लगाया गया है ऐसा कई आरोप। इसके अलावा अजय पाल शर्मा के ऊपर ऐसे कई आरोप लगाए गए हैं और कहा गया है कि भाई साहब बिना वारंट के जो है तलाशी लेने का काम जो है फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में इनके द्वारा किया गया था। ऐसा जो है आरोप जो है इनके द्वारा जो है लगाया गया था। इतना ही नहीं, दुर्व्यवहार का भी आरोप अजय पाल शर्मा के ऊपर लगाया गया था। इतना ही नहीं, उनके कार्यशैली के ऊपर भी, मतलब जिस तरीके से वह काम करते हैं उसको पक्षपातपूर्ण बता रहे थे। मतलब कहने का मतलब था कि अजय पाल शर्मा किसी एक पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस के विरोध में बातें कर रहे हैं और इसी को लेकर जो है निष्पक्षता से जांच की जो है डिमांड जो है तृणमूल कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। और इसीलिए जो है अब मामला भाई साहब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। अब देखना यह होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या एक्शन लेता है। बाकी दोस्तों आप बताइएगा कि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल चुनाव में अजय पाल शर्मा की एंट्री हुई थी क्या वह गलत था? मुझे तो नहीं लगता। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।